हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स भारती भवन का चैप्टर यानी कि इसका तीसरा पार्ट बल तथा गति के नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गति के जड़त्व के उदाहरण। इसके पिछले क्लास में हम लोग विराम के जड़त्व के उदाहरण क्लियर कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि गति के जड़त्व का सबसे पहला उदाहरण दिया गया है पर कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? यानी क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि मान लो कह दीजिए कि जब कोई गाड़ी है चल रही है और जब एक बाइक मतलब ब्रेक लगाया जाता है तब वो रुक जाता है, तो उस पर जो यात्री होते हैं वो मतलब झुक जाते हैं, क्यों? जैसे मान लेते गाड़ी चल रहा है, ऐसे चल रहा है, हम उस पर बैठे रहेंगे तो जब ब्रेक लगेगा तो कहाँ आगे झुकेंगे कि पीछे? आगे की तरफ झुक जाते हैं ना। तो क्यों झुकते हैं, क्या कारण है? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मली हम समझ लेते हैं, जैसे कि मान लो गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है तो जब गाड़ी गति में है तो हम किस अवस्था में हैं? गति की अवस्था में हम भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगता है, गाड़ी रुकता है, तो हमारा पैर भी उस पर पड़ा रहता है ना, यानी कि घर्षण बल के कारण हमारा पैर भी क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वह गति के जड़त्व के कारण किस अवस्था में रहता है? गति में रहता है, यानी कि गति की अवस्था में रहता है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। बात समझा रहे ना? तो बस यही बात यहाँ पे है। कह रहा कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना, सारा क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि देखते हैं आप, चलती हुई बस या रेलगाड़ी के एकाएक रुकने पर उस पर सवार व्यक्ति के पैर रुक जाते हैं। यानी कि जब गाड़ी या बस रुकता है तो उस पर जो सवार व्यक्ति होता है उसका पैर भी क्या होता है? रुक जाता है, किंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है। बात समझा रहे ना? यानी कि जब कोई गाड़ी चल रहा है तो जैसे ही गाड़ी रुका तो उसका पैर भी किस अवस्था में आ जाता है? विराम की अवस्था में आ जाता है। लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण किस में बना रहता है? गति में बना रहता है। फलस्वरूप वह गति की दिशा में झुक जाता है, या कह सकते हैं कि गिरते गिरते बच जाता है। बात समझा ना? क्लियर हो गया? यानी कि इसको एक बार और हम समझा देते हैं। करे कि जब कोई गाड़ी या बस या रेलगाड़ी कोई भी ले लेते हैं, जब वह गति कर रहा होता है तो हमारा पूरा शरीर गति में रहता है। लेकिन जैसे ही वह रुक जाता है, बात समझा ना, तो हमारा पैर भी क्या होता है? रुक जाता है। लेकिन शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण किस अवस्था में बना रहता है? गति की अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण चल देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा। कह रहा कि चलती हुई बस से बाहर कूदते समय सावधानी की आवश्यकता। यानी कि जब बस है या कोई गाड़ी हो गया जब चल रही है, गति में है, तो उससे हमें बाहर मतलब कूदना है तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ध्यान में नहीं रखेंगे तो काम तमाम होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि जैसे मान लेते हैं गाड़ी जब चल रही है, गति में है, तो हमारा शरीर भी उसमें हम जब बैठे रहेंगे, चाहे कोई भी यात्री हो, मान लो कोई भी बैठा हुआ है, तो वो भी किस अवस्था में रहेगा? गति की अवस्था में रहेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर जंप करेगा, कूदेगा, तो जैसे मान लीजिए गाड़ी हो गया, गाड़ी बना दें, चलो मान लो गाड़ी है, पहिया है, बॉबल है, ठीक है, इसमें आदमी बैठा है, ये ड्राइवर है, अपना गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? बाहर कूदेगा। तो ये पृथ्वी मान लीजिए हमारा सड़क है, तो सड़क गति में थोड़ी रहता है, सड़क विराम में रहता है। तो जैसे ही ये बाहर कूदेगा तो फट से इसका पैर यहाँ पर क्या हो जाएगा? घर्षण के कारण रुकेगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जब रुकेगा तो शरीर तो हमारा पूरा गति में है, पैर क्या हो गया? रुक गया। और शरीर किस में है? गति में है। तो अगर मान लेते हैं कि जब हमारा पैर बांध दिया जाए, हम दौड़ रहे हैं तो पैर रोक दिया जाए, तो हम क्या होंगे? गिरेंगे, मुंह हाथ फोड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि जब यह व्यक्ति यहाँ पर कूदा तो इसका पैर यहाँ पर रुक गया और उसका शरीर का ऊपरी भाग किसमें है? गति में है, जिसके कारण वह क्या हो सकता है? यानी कि जिस तरह गाड़ी जा रही है उधर वह गिर सकता है, घायल हो सकता है, हाथ मुंह फूल सकता है, यानी कि बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? तो जैसे ही हम यहाँ पर कूदे तो कूद कर हमें क्या करते रहना चाहिए? थोड़ा सा गाड़ी के दिशा में दौड़ते रहना चाहिए। इसे दौड़ते दौड़ते रहेंगे, धीरे धीरे अपने चाल को कम कर लेंगे तो हम वहां पर नहीं गिर सकते हैं, अन्यथा समझ सकते हैं लोग। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि चलती हुई बस के साथ उसमें सवार व्यक्ति भी गति की अवस्था में रहता है। यानी कि जब बस चल रही है तो हम उसमें बैठे हैं तो हम भी किस अवस्था में आ जाएंगे? गति की अवस्था में आ जाएंगे। तो गति में रहता है। जब वह बाहर
जब वह बस से बाहर कूदता है तो उसके पैर जमीन पर घर्षण के कारण विराम में आ जाते हैं। यानी कि जब व्यक्ति पैर बस से कूदेगा तो उसका पैर किस अवस्था में आएगा, जब बाहर आएगा तो विराम की जरूरतों में आ जाएगा। किसके कारण, घर्षण के कारण, यानी कि वह विराम में आ जाते हैं, किंतु उसके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गति में बना रहता है। जब पैर हमारा रुक गया, शरीर हमारा ऊपरी अवस्था किस अवस्था में बना रहेगा, गति में बना रहेगा, बना रहता है। फलस्वरूप वह बस की गति की दिशा में गिर पड़ता है और जख्मी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? यानी बस इधर जा रहा है, हम उस पर से जंप किए तो हमारा शरीर का ऊपरी भाग किस अवस्था में रह जाएगा, गति में, और पैर हमारा हो जाएगा विराम में, जिसके कारण हम लोग क्या हो सकते हैं, बस की दिशा में हम लोग गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अतः गिरने से बचने के लिए व्यक्ति को बस की दिशा की गति की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़कर धीरे धीरे अपनी गति को खत्म करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? यानी कि जैसे ही हम बस से कूदे, कूदते कूदते हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहना चाहिए। जब थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहेंगे और धीरे धीरे करके अपने गति को क्या कर सकते हैं, कम कर लेंगे, तब रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा घटना घट सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है। जैसे कि देखा गया होगा, कोई छलांग लगाने वाला व्यक्ति होता है, चाहे हम लोग भी छलांग लगाते हैं, तो यहाँ से वहां छलांग लगाने से ज्यादा दूरी तय कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन अगर वही दौड़ कर आके छलांग लगाते हैं तो थोड़ा सा दूरी क्या होता है, बहुत दूर तय कर लेते हैं, कर लेते हैं ना। हाँ, तो यही कह रहा है कि वह क्यों दौड़, मतलब दौड़ते हैं क्यों है, वही कह रहा है कि लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है। क्यों दौड़ता है तेज, तो तेज दौड़ का खिलाड़ी अपने शरीर की गति को बढ़ाता है। यानी कि तेज जब दौड़ेगा, यानी जब खिलाड़ी दौड़ेगा तो उसके शरीर का गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रुका है तो विराम में है, और जब दौड़ेगा तो वह किस अवस्था में आएगा, गति, यानी उसका गति बढ़ जाएगा। और जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में बने रहने के कारण कूदते समय उनकी गति अधिक रहती है, जिससे वह अधिक दूरी तक कूद सकता है। बात समझाए ना? यानी कि जब वह अपने शरीर को गति में ला दिया है तो जड़त्व के कारण उसका शरीर किस अवस्था में आ गया है, गतिशील अवस्था में आ गया है। और जब गतिशील अवस्था में हम जंप करेंगे, कूदेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, अधिक दूरी तक छलांग लगा सकते हैं। बात समझे ना? तो इसीलिए वो खिलाड़ी क्या होता है, पहले दौड़ता है और दौड़ के जाकर क्या करता है, छलांग लगाता है। बात समझे ना? आज के वीडियो में इतना ही, फिर देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।